एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द गोत्र ऑफ वुमेन। द गोत्र ऑफ वुमेन का मतलब क्या है कि इसमें हमें बताया जाएगा कि उस समय में पुराने समाज जो था उसमें लेडीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होती थी या नहीं होती थी, और गोत्र का वुमेन कितना इंपॉर्टेंट माना जाता था वो सब हमें इसमें बताया जाएगा। अराउंड 1000 BCE ब्राह्मण क्लासिफाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ गोत्रा। अब 1000 BCE का टाइम पीरियड जब आया तो ब्राह्मणों ने आम लोगों को जो है क्लासिफाई करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर गोत्र, कि हर एक इंसान को उसका एक गोत्र बता दिया गया कि आपका ये गोत्र है। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन गोत्र। हर एक फैमिली का, जितना भी किंग ग्रुप होता था एक फैमिली का, उन सब का एक ही गोत्र हुआ करता था। अब रूल्स क्या थे इस गोत्र सिस्टम के? इसके रूल्स थे, व्हेन वुमेन इज अनमैरिड शी अडॉप्ट द गोत्र ऑफ फादर, कि जब कोई भी लड़की कंवारी होती थी, उसकी शादी नहीं हुई होती थी, तो वो अपने पिता का गोत्र अपने नाम के पीछे लगाती थी। बट जब उसकी मैरिज हो जाती थी उसको अपना इन लॉज का गोत्र अपनाना पड़ता था। मतलब जहाँ पर उसकी शादी हुई है उसको अपने ससुराल का गोत्र अपनाना पड़ता था वुमेन को, जब उसकी मैरिज हो जाती थी अकॉर्डिंग टू द गोत्र सिस्टम। कॉमन गोत्र कांट मैरी, मतलब कि जिन दो पर्सन्स का, हस्बैंड वाइफ का एक गोत्र नहीं हो सकता था। अगर सेम गोत्र होता तो वो मैरिज नहीं कर सकते थे, बिकॉज सेम गोत्र को एज अ ब्रदर एंड सिस्टर्स ट्रीट किया जाता था। एग्जाम्पल है सतवाना किंग। ठीक है, सतवाना किंग फॉलोज अ पॉलीजेनी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस किंग हैज़ अ सेवरल वाइफ्स। मतलब सतवाना जो थे पॉलीजेनी सिस्टम को फॉलो किया करते थे। उनकी क्या होती थी, सतवाना के जो राजा होते थे, सतवाना किंग्स होते थे, उनकी जो है काफ़ी सारी वाइफ्स होती थी एक ही राजा की। ठीक है, तो वो पॉलीजेनी सिस्टम को फॉलो करते थे, जो अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस में। वाइफ डज नॉट अडॉप्ट द इन लॉज गोत्र। अब आपको इसमें बता रखा है कि अब जो वाइफ थी ये एक एक्सेप्शन है, कि सतवाना रूलर्स जो थे बेसिकली उन्होंने अपने पति का गोत्र जो है वो नहीं अपनाया। अपने शादी हो गई, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है रूल्स में गोत्र सिस्टम के, कि जब भी किसी वुमेन की शादी होगी तो उसको अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा। पहले वो अपने पिता का अपनाती थी, बट शादी के बाद उसको अपने इन लॉज का अपनाना है। बट सतवानाज ने क्या किया, अपने पिता का ही गोत्र अपने नाम के साथ लगाया शादी के बाद भी, बल्कि उनको अपने इन लॉज का लगाना चाहिए था, बट उन्होंने अपने पिता का लगाया। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सम गोत्र पीपल ऑल्सो मैरी इन सम केसेस। सॉरी, आप अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये वही पॉइंट है। इसमें बता रखा है कि ऐसा भी कई बार केसेस में हो जाता था जिसमें सेम गोत्र के लोग मैरिज कर लिया करते थे, जिसको की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अगर कोई भी सेम किंग ग्रुप के मैरिज कर लिया करते थे तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है वर द मदर इम्पॉर्टेंट। क्या उस समय में कोई लेडीज़ की इंपॉर्टेंस थी? वी नो सतवाना रूलर्स एंड मदर गोत्रा समटाइम्स, बट सतवाना फॉलोज पैट्रिलिनी सिस्टम। अब सतवाना रूलर्स जो है वो क्या करते थे, देखो उन्होंने अपने फादर साइड का वो अपना कर रखा। ठीक है, उस समय में लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे होती थी, क्योंकि लेडीज़ तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो लेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंसान को जो जन्म दे सकती है वो केवल एक लेडीज़ दे सकती है, इसीलिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जाती है। बट सतवानाज जो थे, अब वो कई बार देखो सतवानाज ने बहुत सारी एक्सेप्शंस भी की हैं, कि कई बार वो सिस्टम को नहीं भी मानते थे, बट स्टिल वो पैट्रिलिनी सिस्टम को माना करते थे, कि मतलब फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन वाले सिस्टम को अपनाते थे। अबव मेंशन इज जस्ट एक्सेप्शन। जो आपको बताया गया है कि उन्होंने अपने इन लॉज का जो है गोत्र नहीं अपनाया, ये जस्ट एक एक्सेप्शन थी। तो इस समय में मदर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये सतवाना रूलर्स भी मदर की इंपॉर्टेंस को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल डिफरेंसेस एंड द कास्ट सिस्टम। सोशल डिफरेंसेस और कास्ट सिस्टम का क्या मतलब है, कि मतलब उस समय में कास्ट सिस्टम कैसा था। अब मैंने आपको कहा कि ब्राह्मणों ने जो है धर्मशास्त्र धर्मसूत्र 500 BC के अराउंड लिखने शुरू कर दिए थे। तो इस धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में जो हमारे ब्राह्मण थे, उन्होंने सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर कर बताया कि सोसाइटी में 4 टाइप ऑफ पीपल रहते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो है उन्होंने अपने आप को फर्स्ट कैटेगरी में रखा कि वो सबसे टॉप मोस्ट है। ठीक है, क्षत्रियास उनको सेकंड कैटेगरी में, वैश्यास को थर्ड में, और शूद्र को फोर्थ में।
ब्राह्मण्स हैड अ गुड टो। अब क्या था, ब्राह्मणों ने क्या कहा कि जो इन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि ब्राह्मणों ने क्या कहा कि ये एक डिवाइन ऑर्डर है, ये भगवान के बनाए हुए हैं ये रूल, मतलब ये कास्ट सिस्टम भगवान ने बनाया है ताकि लोग इसको फॉलो करें, इसीलिए बनाए तो ब्राह्मणों ने थे, बट ब्राह्मणों ने क्या कहा, ये एक डिवाइन ऑर्डर है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्राह्मणों का ऐसा, जो ब्राह्मण थे उनका ऐसा मानना था कि जो ब्राह्मण हैं वो गॉड ब्रह्मा जो है उनके पूरी बॉडी से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं वो पूरे मतलब लॉर्ड ब्रह्मा की बॉडी से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो वो बॉडी के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी हम फिलहाल अपने टॉपिक पे रहते हैं। ब्राह्मण हैज़ अ गुड टाई अप विद किंग्स। अब ब्राह्मणों का टाई अप बहुत अच्छा था राजा लोगों के साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा लोगों को कहना शुरू किया कि आप ज़बरदस्ती इनसे कास्ट सिस्टम फॉलो करवाओ और हम आपके जो यज्ञ वगैरह परफॉर्म करवाते हैं ना ब्राह्मण, हम आपके यज्ञ वगैरह को अच्छी तरह परफॉर्म करवाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप जो हो बस ये कास्ट सिस्टम जो हमने बनाया है इसको डिवाइन ऑर्डर कह के सबसे फॉलो करवाओ अपनी सारी जनता से। अब शूद्र जो थे वो सबसे निचली कैटेगरी में आते थे, जिसके कारण उनको अनटचेबल्स कहा जाता था, मीन्स कि उनको अछूने से जो है कोई भी पोल्यूट हो सकता था, ऐसा माना जाता था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी चलो ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। द राइट ऑक्यूपेशन। राइट ऑक्यूपेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कि जो सोसाइटी थी उसको काम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया ब्राह्मणों को क्या काम दिया गया, ब्राह्मणों को कुछ ऑक्यूपेशन दिया गया, क्योंकि ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांटी गई थी ये जितनी भी 4 कैटेगरीज थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अकॉर्डिंग ब्राह्मणों को क्या काम दिया गया, ब्राह्मणों को काम दिया गया कि तुमने वेद पढ़ने हैं, वेद रीड करने हैं और वेदों को अच्छी तरह समझना है, और लोगों से जो भी तुम्हें गिफ्ट मिलेंगे वो सब तुमको एक्सेप्ट करनी है। ये ब्राह्मणों को काम दिया गया कि तुम्हें वेद पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखनी है अपने पास। दूसरे हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या काम दिया गया, क्षत्रिय को काम दिया गया मेजर वर्क टू प्रोटेस्ट पीपल्स, मतलब कि जो भी कोई भी हमलावर है उससे रक्षा करनी है आपको अपनी जनता की, ये काम दिया गया क्षत्रिय को। बेसिकली राजा लोग इसके अंदर आ जाया करते थे, तो ये जो है लोगों को प्रोटेक्ट करते थे अलग अलग इन्वेडर से। ठीक है, और जस्टिस करने का काम जो है क्षत्रियास को दिया गया। तीसरी कैटेगरी है वैश्यास। वैश्यास को काम दिया जाता था कि जो लोग खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, पेस्टोलिज्म, ट्रेड, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, उन सबको क्या काम दिया गया, उनको वैश्यास की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, लास्ट कैटेगरी थी शूद्रास। शूद्र क्या करते थे, शूद्र ऊपर वाली तीनों जाति को सर्व करते थे। सर्व करना मीन्स कि उनका जो भी कोई भी छोटा मोटा काम रह गया है वो सब, जो भी ऊपर वाली 3 कैटेगरीज है उन सब की सेवा करने का काम जो है शूद्र को सौंप दिया गया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक करेंगे हाउ टू स्प्रेड दिस कास्टिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।